वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के हवाले से। कराची में मौजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर तकरीबन गुज़िश्ता एक हफ़्ते से आटा दस्तयाब नहीं है, घी नहीं है, कुकिंग ऑयल नहीं है और भी कई चीज़ों की कंप्लेन आती है। गरीब बेचारा रोज़ाना यूटिलिटी स्टोर्स का चक्कर लगाता रहता है। कई लोग रिक्शे पर, चंगची पर, कई लोग बसों पर भी थोड़ा सफ़र करके, जो लोग दूर रहते हैं, किराया भर कर जाते हैं। जब यूटिलिटी स्टोर पर पहुँचते हैं तो उन्हें ये खबर मिलती है कि वहाँ तो आटा भी नहीं है, घी भी नहीं है, कुकिंग ऑयल भी नहीं है। और कई एक स्टोर्स पर तो ऐसा है कि ख़रीदारों के लिए लाजमी करार दिया हुआ है कि जब तक आपने 2000-3000 की ख़रीदारी नहीं करनी है, आपको उससे कम का सौदा मिलेगा ही नहीं। तो ये कैसी पॉलिसी है? एक इतनी महंगाई है, गरीब के पास पैसे ही नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। अगर किसी गरीब के पास 10 किलो आटा ख़रीदने के पैसे हैं तो आप उससे कहेंगे कि भाई नहीं, पहले आप 2000 रुपये ले आओ, पहले फलां फलां चीज़ें लो, उसके बाद हम आटा देंगे, वरना हम आपको आटा भी नहीं देंगे। मतलब वो क्या करे? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब शकील बेग साहब ने, जो कि चेयरमैन हैं कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम शकील बेग साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शकील बेग साहब हमारे साथ आप लाइन पे रहिएगा। मैं चाहूँगा कि उससे पहले कुछ शहरियों के कमेंट्स हैं मेरे पास, और मैं चाहूँगा कि वो कमेंट्स हम अपने नाजरीन को पहले सुना दें और उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। भाईजान कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। और ख़ास करके जो सामने फ्रेयर मार्केट वाला है, वो आंटी अगर आटे की ज़रूरत है तो बोलती है साथ में घी भी लो, साबुन भी लो। भाई अब जेब में कुछ हुए तो साबुन आदमी लेवे या टूथब्रश लेवे। भाई जिसकी हमें ज़रूरत है वो दो, आटा, चीनी, घी, इसकी हमें ज़रूरत है, इसके दो। नहीं साथ में 1000 रुपये की, 2000 रुपये की दालें भी ले लो, ये भी ले लो। बस दाल आधा किलो चाहिए, वो 2 दिन या 3 दिन चल जाती है। तो आटे की तो सुबह शाम की ज़रूरत है, चीनी की सुबह शाम की ज़रूरत है, घी की सुबह शाम की ज़रूरत है। वो साथ में सारा भर के देंगे तो हम गरीब आदमी कहाँ से पूरा। और इसके अलावा आपने अभी गुफ्तगू सुनी, और इसके साथ साथ एक खातून का भी है हमारे पास कमेंट, और उनका भी ख्यालात क्या हैं, और उस पर भी हम अगर रेडी हो जाते तो हम वो भी सुना देंगे आपको। जनाब शकील बेग साहब, बताइए क्या सूरत है। शकील बेग साहब, आप तो विजिट भी करते रहते हैं, देखते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर, ये मतलब क्या सूरत हाल हो रही है? मजाक नहीं है गरीबों के साथ? हाँ जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स को हम अपना वो समझते हैं कि शायद वहां पर चीजें मिल जाती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है, नायाब है। रीजन क्या है कि यूटिलिटी स्टोर्स को जो सब्सिडी के नाम पर हम ब्लैकमेल होते हैं। मुझे याद है कि अभी की बात ही, मैं रमजान में मैंने विजिट्स किए थे, तब भी मुझे ऐसी ऐसी शिकायत लोगों ने की थी कि जो मैंने जब उनके हेड नए आए, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा नहीं जी इस तरह नहीं है, जबकि वो झूठ बोलते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो यूटिलिटी स्टोर नाब ताज़ाबाद की, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2 दिन पुरानी, ज्यादा नहीं है, लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मैंने कहा पता नहीं क्या मसला है, तो वो उसका बोर्ड शोर्ड नजर नहीं आ रहा था। मैंने गाड़ी खड़ी की और मैंने जाके देखा तो खवातीन वहां खड़ी हुई थी जो कि आटे के लिए खड़ी हुई थी। इससे पहले चीनी पे लाइनें लगती थी, इससे पहले फिर उसके बाद अब 2 चीजें जो है ना इस वक्त नायाब है यूटिलिटी स्टोर्स पर। नंबर 1 है आपका आटा और दूसरा है घी। चलो घी तो फिर भी मैं समझता हूं कि कोई थोड़ा बहुत अगर मिल रहा है तो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, या उसका कोई सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं, जो भी कुछ है, लेकिन उस तरफ थोड़ा सा कुछ मामला और है। लेकिन आटा एक ऐसी चीज है कि अगर सस्ते से सस्ती चीज जो खाना पकना है वो गंदम है, गंदम से ही आपने रोटी बनानी है, वरना तो चावल ले तो चावल उससे ज्यादा महंगा है। तो जो सबसे सस्ता हुआ करता था यानी कि आटा, मैं समझता हूं कि उस रेट पे इस वक्त बिक रहा है जिस रेट पे चीनी बिका करती थी, क्योंकि चीनी के बारे में ये मशहूर था कि आटे का रेट जो है वो 90 से 100 रुपए के दरमियान है 1 किलो। और ये जो आटा आप बता रहे हैं ना, मैं एक तो पहले ये बता दूं अवाम को कि वो 2.5 नंबर आटा आता है, जिसमें से चौकर निकाल लिया जाता है, जिसमें से मैदा निकाल लिया जाता है, जिसमें से असल उसकी ताकत सारी निकालने के बाद ये गरीबों तक आटा आता है, फ्लोर मिल आटा जिसको कहते हैं। और तो आप ये बताएं कि मुतवस्सित तबके की फैमिली हो तो 1 किलो आटा एक टाइम भी चलेगा मुश्किल उनका? सर आप 1 किलो आटे का क्या है मकसद है कि आप अगर चपाती बनाते हैं हल्की से हल्की भी, तो वो कम से कम 120 ग्राम 110 ग्राम की बनती है। तो 8 से 9 बन जाएंगी। अगर आटे को गीला कर लेंगे, उसके अंदर पानी वानी डाल के, तो तकरीबन 6-7 चपातियां बन जाएंगी 1 किलो आटे में से। अब वो 6-7 चपातियां अगर क्या एक फैमिली पूरी खा सकती है? अगर जिसके पास मिसाल के तौर पर 4 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी हैं, तो 6 लोग होंगे, कैसे खा लेंगे? वो पॉसिबल ही नहीं है कि आधी आधी रोटी एक एक रोटी से गुजारा करेंगे। इसका मतलब 200 रुपए का तो सिर्फ
आटा ही एक वक्त का उनका चला जाएगा कम से कम। कम से कम मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये वो आटा है कि जो यकीन करें कोई भी मतवसत तबके के लोग भी इसको खाना पसंद नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं वो भी चक्की से कोशिश करते हैं कि हम खरीदें, लेकिन अफसोस के साथ वो 2.5 नंबर आटा जो फ्लोर मिलों से बनकर यहाँ तक आ रहा है, जिसमें गंदम मिक्स होती है, जिसमें हमेशा ये बातें आई हैं कि जनाब इसमें मिलावट होती है, और कई मरतबा हमने इसको पकड़ा भी है। ऐसा नहीं कि नहीं है, ऐसा है कि बाकायदा मजिस्ट्रेट के साथ जाकर इन चीजों को हमने रेड हैंड पकड़ा भी है। लेकिन अफसोस के साथ हमारे यहाँ ये सब कुछ होता है और अवाम को वो आटा भी इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान नहीं दे पा रहा है, बल्कि लाइनें लगी होती हैं, उन्होंने गेट बंद किए होते हैं। और फिर इसके साथ साथ अभी इस वक्त तो उनके पास आटा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी कंडीशन से एक बड़ी अजीब सी होती है कि अगर आपने कोई चीज परचेज करनी है तो उसके साथ आप फलां चीज भी लें तो तब मिलेगा। तो इस वक्त तो मैं समझता हूं कि आटे के चक्कर में लोग दूसरी चीजें भी परचेज करने पे मजबूर हो गए कि चलो जी ये कोई थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा यहाँ से आटा। लेकिन सस्ता तो दूर की बात है, यहाँ पर तो जो 90 रुपए से लेकर 110 रुपए का आटा है वो भी नायाब हो चुका है, नहीं लोगों को मिल रहा है। और जिसका नुकसान ये हो रहा है कि आवाम बेचारी जो है ना वो दर दर की ठोकरें खा रही है शदीद गर्मी में। आप यकीन करें, आप बल्कि आपने तो ये अभी वॉइसेस भी सुनाई है, लोगों की वीडियो भी दिखाई है। इसके अलावा आप अगर खुद भी विजिट करें, मैं तो चूंकि कर चुका हूं और मैं तो ये देख चुका हूं, लेकिन ऐसा ही सिलसिला अगर चलता रहा आटे का, चूंकि मजीद इसके ऊपर बुरहान पैदा होना है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त गंदम नहीं है। पाकिस्तान में गंदम की किल्लत है और मजीद होने वाली है गंदम की किल्लत, और खाना जंगी की तरफ हम ऐसा लग रहा है कि हम जा रहे हैं। हम उस सोर्सेस को नहीं ले रहे कि जहां से गंदम हम तक पहुंच सके। अब अगर गंदम नहीं आती है, ये यूटिलिटी स्टोर्स या दूसरे जहां से भी हम चीजें परचेज कर सकते हैं मॉडर्न ट्रेड से या किसी भी शॉप से, वो अगर अवेलेबल नहीं रखेंगे और वो साथ साथ अपनी एक फरमाइशी प्रोग्राम चलाएंगे तो अवाम के लिए तो मुश्किल होता जाएगा। और मुश्किल हो गया है, इस वक्त बेइंतहा मुश्किल हो गया है। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को बहुत सी चीजों से उन्होंने सब्सिडी का एक सिलसिला करके खत्म कर दिया। भाई आप इस वक्त जिस तरह आप पेट्रोल पे पैसे वसूल कर रहे हैं, वो उससे आप कम कीमत पे इस वक्त आप पेट्रोल परचेज कर रहे हैं और कीमत नीचे आ चुकी है। तो कम से कम उधर से कुछ पैसा निकालें, कुछ इधर आवाम को दें, कहीं किसी तरफ तो रिलीफ दें। वजीर आजम साहब उल्टा एक आकर टेंशन कर देते हैं, एक और सुना देते हैं, नहीं हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यार आम आवाम ने तो कुछ नहीं किया ना, आम आवाम ने तो कहीं खुदा न खास्ता कोई उधर जाके कोई साजिश नहीं की, कोई कुछ भी नहीं किया आवाम ने। आवाम को किस बात की हम सजा दे रहे हैं? आवाम किस बात की सजा ले रही है कि 2-3 महीने के अंदर आवाम का बेड़ा गर्क हो गया, आवाम परेशान हो गई है। किसी से बात करें, बिजली महंगी, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। अब आप देखें ना, आटे के साथ साथ क्या क्या चीजें महंगी हो रही है। और मैं समझता हूँ इस वक्त आप जो बात कर रहे हैं ये एक आम आवाम की बात कर रहे हैं, जो बेचारों की आवाज इस वक्त दबती जा रही है। कोई सुनने वाला नहीं है उनकी आवाज, कोई उनको पुरसाने हाल ही नहीं है। और ऐसे मौके पे मैं समझता हूं कि ये अल्लाह ताला करे कि ये आवाज पहुंचे उन तक कि वो आटा तो कम से कम कहीं नहीं कर सकते, यूटिलिटी स्टोर्स तक तो पूरा भिजवाएं ताकि कम से कम आवाम को मिल तो सके। लेकिन लाइनों पे लगाकर और उनको जिल्लत करके उनकी इज्जत नफ्स को जिस तरीके से वहां मुझे अफसोस होता है, मुझे अल्फाज बोलते हुए रुकना पड़ता है, इस तरह नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। शकील बेग साहब, ये बताइए कि इससे पहले भी प्रैक्टिस रही है, आपने देखा यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से इश्यूज और भी वहां पर रहे। अब आटा जो ये यूटिलिटी स्टोर्स का ये हाल है, तो उसके बाद ओपन मार्केट में तो फिर वहां को तो कोई कंट्रोल करने वाला है ही नहीं। और जो होलसेल की मार्केट कहलाती हैं वहां पर ये 90 से 100 रुपये मिल रहा है आटा खाली, और उसके अलावा घी देखें, कुकिंग ऑयल देखें, तो ये मतलब कहाँ क्या करें फिर, अवाम क्या करे? ये गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी तो कहीं नजर नहीं आ रही ना। प्राइसेस कंट्रोल के हवाले से भी क्या है? नहीं, कोई प्राइसेस कंट्रोल का तो बुरा हाल हो चुका है। आप बिलीव करें कि हमें तो शर्म आती है, बल्कि मैं तो अभी ये ज़हन बनाता जा रहा हूँ कि शायद मैं ऐलान कर दूं कि जनाब मैं कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान खत्म करता हूँ। क्योंकि जब मैं एक सार्फिन को उसके हकूक ही नहीं दिलवा सकता, मैं कंज्यूमर की बात ही नहीं कर सकता, कंज्यूमर के लिए कोई उसके हक के लिए नहीं लड़ सकता, तो मुझे बताएं मुझे किस बात
बात की इसकी चेयरमैनी करनी चाहिए, किस बात के लिए मुझे इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहिए। दुख होता है मुझे, क्योंकि रीजन ये है कि अगर कोई गैर कानूनी मुनाफाखोरी कर रहा हो तो कम से कम वहां खड़े होकर मैं चीखो पुकार कर सकता हूं कि गैर कानूनी। यहां तो जो सरकार की तरफ से कीमतें बढ़ाई जा रही है, सरकार की तरफ से चीजें महंगी की जा रही है, उसको मैं कैसे कंट्रोल करवा सकता हूं? उसके लिए मैं कहां किस प्लेटफॉर्म पे जाके लड़ूं? इस वक्त तो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म बचता है कि जिस पर हम अपील कर सकते हैं, खुदा के वास्ते। अब इस वक्त आपने एक कोई आवाम के लिए कोई एक सेक्टर छोड़ा है? ना बिजली आपने छोड़ी है, ना आपने पेट्रोल का छोड़ा है, ना डीजल छोड़ा है। आपको एक और चीज मैं बताऊं, अभी तो ये अभी चल रहा है, जुलाई के बाद आप देखिएगा क्या बड़ा गर्क होने वाला है आवाम का, आप सोच नहीं सकते। के इलेक्ट्रिक ने 11 रुपए कुछ पैसे जो है ना मजीद फ्यूल एडजस्टमेंट के बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन नेपरा को जमा करा दिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले उसके ऊपर बैठा हुआ डिस्कस कर रहा था। आप मुझे बताएं कि क्या करेगी आवाम? आवाम तो खुदकुशियां करेगी, आवाम के पास तो कुछ नहीं बचता। अभी एक साहब जब आप बात कर रहे हैं, इसी दौरान बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे हैं और वो भी ये बता रहे हैं कि चीनी के साथ साथ चाय लाजमी उन्हें लेनी पड़ती है, उसके बगैर सिर्फ चीनी जो है वो उन्हें नहीं मिलती, और उसके बाद जो है ना वो ऑयल भी जो है ना वहाँ उन्हें नहीं मिलता। प्राइवेट डिपार्टमेंटल स्टोर्स की मैं शिकायत बता रहा हूं। मेरे पास एक मुगल साहब हैं, उनका पूरा मैसेज आया हुआ, उन्होंने यकीन करें, उन्होंने कहा कि जी मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि एक प्राइवेट डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने 5 लीटर ऑयल परचेज किया। पाउच होते हैं जो 5, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं दे सकते, 2 पाउच ले लें या 1 ले लें। सर अगर किसी की फैमिली बड़ी है तो 1 पाउच क्या वो रोजाना आएगा? तो मकसद है कि अगर उसका इस्तेमाल ही 1 पाव है तो क्या वो तो क्या 2 दिन के बाद फिर आएगा पाउच परचेज करने? वो आवाम को इस बात का डर लगा हुआ है, जिस तरह सुबह वो रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ जाती है, इसी तरह ऑयल की कीमत, कुकिंग ऑयल की कीमत तो बेतहाशा बढ़ गई है ना। अच्छा, और ये कोई एक जगह नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन कराची के जो नए हेड हैं, जोनल हेड जनाब राहत साहब को भी ट्राई कर रहे हैं हम, और वो शायद किसी इमरजेंसी में हॉस्पिटल में हैं, लेकिन अगर हमें अवेलेबल हो जाते हैं तो हम उनसे कुछ बातें कर लें। जनाब जुल्फकार राहत साहब हैं हमारे साथ लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम जुल्फकार राहत साहब। जुल्फकार राहत साहब आपको आवाज आ रही है? जुल्फकार राहत साहब आप हैं हमारे साथ? अच्छा, जुल्फकार राहत साहब को काफ़ी दफ़ा ट्राई किया गया है, उसके बाद उन्होंने बताया कि अस्पताल में कोई इमरजेंसी है और फिर लाइन ड्रॉप कर दी है। हमारे हम चाह रहे थे कि उनका वर्जन आ जाता साथ में तो बहुत अच्छा होता। अलमिया है हमारे यहाँ, जब किसी चीज की किल्लत हो जाती है वो सरकारी अदारे, खासकर मैंने देखा फेडरल के अदारे बैक मार जाते हैं, वो सामने नजर आना बंद हो जाते हैं। और जबकि ये तो एक कॉरपोरेशन है, इसमें तो इनके लोगों को बैठे हुए को खुद को सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, इतना अच्छा सिस्टम बन गया था इनका, सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया था, कहीं शॉर्टेज खत्म होती जा रही थी, ये फिर से इन्होंने वही पुराना सिस्टम राइज कर दिया है और जिसका नुकसान आम सारिफ को हो रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अवाम कौन सी चीज परचेज करें, किसी चीज को नहीं खरीद सकते। आप देखें डीजल की कीमत इतनी ऊपर चाहिए। अभी मेरे पास कल परसों की बात है शायद, मेरे पास एक कॉल आई थी भावलपुर से, वो ये बता रहे थे एक साहब के मुझे वहां पर डीजल नहीं मिल रहा है इस वक्त। अच्छा, डीजल की कीमत इन्होंने इसलिए ज्यादा बढ़ा दी है कि इस वक्त जो डीजल है उसकी चूंकि वो जो कटाई होती है उसमें इस्तेमाल हो रहा होता है, जो मशीनरी चलती है उसमें होता है, और जो ट्यूबवेल में चल रहा है, बहुत सी जगहों पे वो कहते हैं हम लोग इस्तेमाल डीजल का कर रहे हैं और इस वक्त डीजल नहीं मिल रहा और हम लोग पागलों की तरह घूमकर डीजल परचेज कर रहे हैं। अच्छा, अब चूंकि इन्होंने देखा कि डीजल की मार्केट इस वक्त बढ़ गई है तो यकीन करें मुझे वजीर मौसूफ जनाब मुफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर अजीब सा फील होता है कि उन्होंने उसकी कीमत बढ़ा दी कि इस वक्त जिसके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी आपकी डीजल के ऊपर चलती है, आपने क्या कर दिया? आपने कहीं का पाकिस्तानी अवाम को कहीं का भी नहीं छोड़ा, कहीं भी पाकिस्तानी अवाम नहीं कि इस सारी सूरत हाल की वजह से अवाम, पाकिस्तानी अवाम खासतौर पर डिप्रेशन में जा रही है, डिप्रेशन का शिकार हो रही है, मायूसी बढ़ रही है? सब मायूसी इस हद तक बढ़ गई है कि आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, आप बिलीव करें हॉस्पिटल। मैं अभी पिछले दिनों एक छोटा सा क्लिप देखा, एक बंदा जेल से उसको बाहर निकाल दे, वो कह रहा है मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर महंगाई है भाई, मुझे अंदर बंद कर दो। ये अभी कुछ थोड़े दिन पुरानी बात है, 5-6 दिन पहले एक क्लिप सोशल मीडिया पे चला हुआ था। आप मुझे पता है जब आवाम के पास खाने को नहीं होगा, पहनने को नहीं होगा, अपने बच्चे को पालने के लिए नहीं होगा, घर का किराया देने के लिए नहीं होगा, जिस शख्स की 12-15 हजार रुपए सैलरी होती है, जो 500 रुपए दिहाड़ी वाला है, मैं 500 रुपए ज्यादा बता रहा हूँ, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनकी दिहाड़ी 300-400 रुपए है, उनको मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि वो बेचारे इस वक्त किस तरीके से घर चल। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट इस तरफ क्यों नहीं सोच रही
ये किन लोगों के लिए ये मैशियत बना रहे हैं, किन लोगों के लिए ये चीजों को सेट कर रहे हैं, ये किन को टारगेट है, इनकी ऑडियंस कौन सी है, इनकी आवाम कौन सी है, किस आवाम के लिए ये टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए पेट्रोल कभी जिंदगी में किसी ने नहीं सोचा था कि अभी तो खैर 235 रुपए है, ये जो कि इंशाल्लाह ताला जिस तरह के हालात चल रहे हैं ये ऊपर ही लेके जाना है इन्होंने। और जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट में तो पेट्रोल सस्ता हो रहा है बेग साहब। नीचे आ गया सर, नीचे आता जा रहा है, पेट्रोल नीचे आ रहा है, आपका डॉलर थोड़ा नीचे आ गया। असल वजह क्या है, देखिए एक चीज है, दो रीजन है। एक तो प्राइस उसकी जो है पेट्रोल की थोड़ी ज्यादा थी, उसका समझ आई इन्होंने वो कर दी, प्लस इन्होंने डॉलर इतना ऊपर लेके चले गए हैं, डॉलर की कीमत इतनी ऊपर गई है कि जिसने 2 महीने में मत मार दी है। कभी किसी ने नहीं सोचा था, सुनते थे हम कि जी डॉलर इतने का भी हो सकता है, कभी सोचते थे, लेकिन ऐसा करके दिखा दिया 2 महीने के अंदर अंदर। हम ये कहते हैं कि अब इस वक्त ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही हैं, ये इस तरफ क्यों नहीं सोच रही कि इन्हीं अवाम ने आपको वोट दिया है और वोट देंगे, आप कैसे इनके पास जाएंगे जिनको आप इतनी महंगी चीजें दे रहे हैं। इस वक्त खाने की कोई चीज अवेलेबल नहीं है अवाम के पास। बहुत शुक्रिया आपका। शकील बेग साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे हैं। शकील बेग साहब बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से, यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन के मसाइल के हवाले से। नाज़रीन, यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको फॉलोअप में बताएंगे कि थरपारकर में क्या हुआ था कि दौरान डिलीवरी बच्चे का धड़ अलग हो गया और सर अलग हो गया। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के चेयरमैन से हम बात करेंगे ब्रेक के बाद।